हेलो गाइस, मैं हूँ आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं तब उस अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा, कितना दिन अंतर चार्जेस लगेगा। ये सभी बातें डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गाइस, पहले आपको यहाँ पे जानकारी रखना जरूरी है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपका सेविंग्स अकाउंट का मिनिमम बैलेंस दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ चेकबुक यूज करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, और दूसरा आप कौन सा एरिया में रहते हैं। जैसे कि अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ चेकबुक फैसिलिटी यूज करते हैं और मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में रहते हैं तब 1000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। या फिर अगर आप सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया में रहते हैं तब 500 रुपया क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपका जो मिनिमम बैलेंस रहेगा वो क्वार्टरली बेसिस पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यानी 3 महीने का अकाउंट का बैलेंस लेकर आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब 3 महीना अंतर चार्जेस लगेगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेंशनियर्स अकाउंट के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि पेंशनियर्स अकाउंट के लिए अगर आप चेकबुक फैसिलिटी यूज करते हैं या फिर मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में रहते हैं तब 250 रुपया क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और सेमी अर्बन और रूरल एरिया के लिए 100 रुपया क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ चेकबुक फैसिलिटी यूज नहीं करते हैं तब मेट्रो और अर्बन एरिया के लिए 500 रुपया क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और सेमी अर्बन और रूरल एरिया के लिए 100 रुपया क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और पेंशनियर्स अकाउंट के लिए अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ चेकबुक फैसिलिटी यूज नहीं करते हैं तब 5 रुपया क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो चलिए आप जान लेते हैं, अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा और किस तरह से चार्जेस लगेगा। लेकिन चार्जेस बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, पेंशनियर्स अकाउंट के लिए अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ चेकबुक फैसिलिटी यूज नहीं करते हैं तब बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ चेकबुक यूज करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं तब आपका जो चार्जेस रहेगा वो सेम रहेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में रहते हैं और आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब मिनिमम 110 रुपया और मैक्सिमम 150 रुपया चार्जेस लगेगा। और अगर आप सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया में रहते हैं और आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब मिनिमम 75 रुपया क्वार्टरली एवरेज बैलेंस और मैक्सिमम 105 रुपया क्वार्टरली एवरेज बैलेंस चार्जेस लगेगा। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना जरूरी है कि आपका अकाउंट का जो शॉर्टफॉल रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करके चार्जेस लगेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा रहे। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ चेकबुक फैसिलिटी यूज करते हैं और मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में रहते हैं तब 1000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए आप 1000 रुपया क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन कुछ ना कुछ बैलेंस अगर मेंटेन कर पाए तब उस हिसाब से चार्जेस लगेगा। जैसे कि मान लीजिए आप 1000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए लेकिन 600 रुपया तक क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए, तब आपके अकाउंट का शॉर्टफॉल होता है 400 रुपया का। यानी इस सिचुएशन में 50% से कम शॉर्टफॉल होता है, यानी आपका चार्जेस लगेगा 110 रुपया का। और मान लीजिए आप 1000 में से 400 रुपया क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब आपका अकाउंट का शॉर्टफॉल होता है 600 रुपया का। यानी इस सिचुएशन में 50% से ज्यादा आपका शॉर्टफॉल रहता है, तब इस सिचुएशन में 130 रुपया चार्जेस लगेगा। और थर्ड जो सिचुएशन दिया गया है, यानी मान लीजिए 1000 में से 200 रुपया क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आप मेंटेन कर पाए, तब उस सिचुएशन में आपका शॉर्टफॉल होता है 800 रुपया का। यानी इस सिचुएशन में 75% से ज्यादा आपका शॉर्टफॉल रहता है, यानी इस सिचुएशन में 150 रुपया मैक्सिमम चार्जेस लगेगा। ठीक इसी तरह से अगर आप सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया में रहते हैं तब आपका मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस लगेगा। और पेंशनियर्स अकाउंट के लिए अगर आप सेविंग्स अकाउंट के साथ चेकबुक फैसिलिटी यूज करते हैं तब सेम तरह से चार्जेस लगेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।